تو मुअन्नस के मुतालिक बताया था चार चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसम के आखिर में आए, तीन चीज़ें इसम के आखिर में आए और चौथी अलामत जो है वो जिस्म के मुतालिक ख़ास है। तो वो हो तो इसका मतलब ये है कि ये इसम क्या है, मुअन्नस है। पहली अलामत ये थी किसी इसम के आखिर में गोल ता आ जाए तो समझे वो क्या है, मुअन्नस है। वो क्या है, इसम जो है वो मुअन्नस है, गोल ता जिसके आखिर में आ जाए। एक बात तो ये थी। दूसरा ये बात की थी जिसके आखिर में ये इसम मुअन्नस है, गोल ता आखिर में आ गया तो ये मुअन्नस है। दूसरा ये कि किसी इसम के आखिर में अगर खड़ा ज़बर आ जाए, या आए, या के ऊपर खड़े ज़बर आ जाए, तो वो इस तरह फिर वो भी मुअन्नस कहलाएगा। ठीक है। तीसरी बात हमने ये की थी कि किसी इसम के आखिर में अ, अलिफ हो, अलिफ के बाद जो है वो हमज़ा हो, तो इस सूरत में वो भी मुअन्नस होगा। और दूसरा चौथे नंबर पे ये बात की थी कि जितने भी जो है वो अल्फाज हैं, जितने भी जिस्म के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, उन अल्फाज में जिस्म के जो दो हिस्से हैं, दो हिस्सों के मुतालिक जब भी बात होगी तो वो दो हिस्से किसके लिए इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस के लिए। यानी कि जिस्म के जो आज़ा, जो जो पार्ट्स हैं वो डबल हैं, दो हैं, तो उनके लिए भी जब भी हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो पिछले सबक में हमने ये बात की थी। दूसरा उसके साथ साथ हाजा इसमें इशारा और हाजी ही इसमें इशारा, इसकी बात की थी कि वो ये दो इसम हैं जिनसे किसी चीज़ के मुतालिक जो है वो इशारा, किसी चीज़ के मुतालिक की तरफ अगर इशारा अगर करना हो तो हम हाजा या हाजी ही से उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो हाजा के मुतालिक ये अर्ज़ किया था कि हाजा जो है वो एक तो इसमें इशारा है, इससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये बात बताई थी कि हाजा जो है वो किसी एक के लिए आएगा, एक, और दूसरा ये कि एक क्या होगा, मर्द होगा, एक मर्द के लिए हाजा बोला जाएगा। और जब हाजा बोला जाएगा इसका मतलब है ये करीब है, तो फिर वो या तीन चीज़ें कि एक करीब का माना देगा, और हाजा जो है ये इशारे के लिए आएगा और करीब के इशारे के लिए, और दूसरे नंबर पे किसी एक के लिए, और एक वो भी क्या होगा, मर्द होगा, उसके लिए हाजा कहते हैं। तो हाज ही जो है ये किसी मुअन्नस के लिए, ये जो जब इशारा किसी ऐसी चीज़ की तरफ करना हो जो मुअन्नस हो या मुअन्नस हो, तो उसके लिए हाज ही करते हैं। एक तो ये हाजी ही जो है इसका मतलब जो है वो ये उसकी तरफ इसके इससे इशारा किया जाएगा जो मुअन्नस हो और एक हो और करीब। तो ये दूसरी बात यहाँ पे ये की थी हमने, ये जो है माँ के साथ जब हम सवाल करते हैं किसी ऐसी चीज़ के मुतालिक जिसका हमें बिल्कुल इल्म बिल्कुल खबर नहीं है, तो वो सवाल हम करते हुए ये थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि हम जो है उसके लिए माँ लगाते हैं। जब किसी चीज़ की बात हो रही है, शख्सियत की बात नहीं हो रही, जब किसी चीज़ के मुतालिक हम सवाल करते हैं तो बुनियादी तौर पर वो हम किससे सवाल करते हैं, माँ से सवाल करते हैं। तो वो ये सवाल कब होता है, जब हमें किसी चीज़ का पता ही ना हो, तो मतलब माँ हाजा ये क्या है, गोया हमें पता ही नहीं है क्या है, इसलिए हमने ये सवाल किया माँ हाजा। और ये उसके साथ जब हमने किसी मुअन्नस की तरफ इशारा किया तो उसके लिए हमने बोला माँ हाजी ही ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इल्म ही नहीं है कि माँ हाजी ही ये क्या है और क्या नहीं है। समझ आ रही? तो यहाँ जो है एक्सरसाइज है, जो पिछला सबक हमने पढ़ा था उसी का रिवीजन है, वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं। महाजा, ये मसलन ये आपके सामने है, तो ये क्या है, तो महाजा हाजा कलम, ये कलम है। व महाजा, और ये क्या है, हाजी ही। ठीक है, एक वो हाजी ही आएगा, उसके लिए इसमें इशारा है, मुअन्नस है, क्यों मिलआक़तुन कहते हैं चम्मच को, और चम्मच के आखिर में ता आती है, तो इसलिए यहाँ ये पढ़ेंगे मा हाजी ही ये क्या है, मा हाजा ये क्या कलम, तो मा हाजी ही ये क्या है। उसके बाद है बुक, तो मा हाजा किताब, किताब जो है वो मुज़क्कर होता है, तो मा हाजा ये क्या है, हाजा किताबुन। मा हाजा ये क्या है, हाजा कमीसुन। मा हाजा, हाजा बैतुन। मा हाजिही, मा हाजिही, हाजिही साअतुन ये घड़ी है। मा हाजिही ये क्या है, हाजिही सयारतुन ये गाड़ी है। मा हाजा ये क्या है, हाजा दरवाज़ा है, हाजा बाबुन।
हाज़िही सय्यारतुन, मा हाज़ा, मा हाज़िही ये क्या है, या मा हाज़ानी ये दोनों क्या हैं, मा हातानी ये दोनों क्या हैं। तो उसके मुतालिक कहा जाएगा, अगर एक टांग की बात की तो हाज़िही रिजलुन, ये क्या है, टांग है। ये क्या है, मा हाज़िही ये क्या है, हाज़िही दर्रायतुन ये साइकिल है। तो उसके बाद है मा हाज़ा, मा हाज़िही, अगर दाढ़ी के मुतालिक बात है तो मा हाज़िही आएगा। हाज़िही लिह्यतुन ये क्या है, दाढ़ी है। अगर होंठ के मुतालिक मा हातानी ये दोनों क्या हैं, शफ़तान, होंठ है ना। हातानी शफ़तानी, या फिर इसको आप लिह्या के मुतालिक ही रखें, क्योंकि अभी मुअन्नस या फिर मुज़क्कर में तस्निया की हमने बात नहीं की। तो मा हाज़िही, मा हाज़ा, हाज़ा चम्मच नहीं बल्कि हंडिया के मुतालिक। तो अरबी में हंडिया कहते हैं क़िद्रुन, हाज़ा क़िद्रुन। ठीक है, अगर चम्मच के मुतालिक हो तो मा हाज़िही आएगा, क्योंकि उस मिलाकत के आखिर में ता आती है। मा हाज़िही ये क्या है, हाज़िही मिलाकतुन। मा हाज़ा, हाज़ा यदुन, मा हाज़ा अगर नाक की बात हो तो हाज़ा अनफुन। अगर आइनुन की बात हो तो उसके मुतालिक सवाल होगा हाज़िही से। ठीक है, उसके बाद है मा हाज़िही ये क्या है, हाज़िही सल्लाजा, सल्लाजा कहते हैं फ्रीजर को, फ्रीज़र को, फ्रिज को। उसके बाद है हाज़ा, मा हाज़ा क्योंकि ये चाबी है, चाबी मुज़क्कर होती है, हमारे उर्दू में तो मुअन्नस है। तो मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा मिफ्ताहुन, मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा मस्जिदुन। मा हाज़िही ये क्या है, हाज़िही मिकवातुन। मा हाज़ा, हाज़ा कुर्सियुन। मा हाज़ा, हाज़ा नजमुन। तो ये सारी मिसालें जो हैं वो आपके सामने हैं। इसके बाद हमने पिछले सबक में जो है वो मुब्तदा और ख़बर की बात भी की थी, यानी कि जब हम किसी के मुतालिक बात करते हैं, किसी नाम के, किसी ख़ास चीज़ के, या जगह के, या किसी ख़ास शख्स के मुतालिक बात करते हैं, जब हम उसके मुतालिक बात करेंगे तो वो ख़ास जो है नाम और ख़ास चीज़ या ख़ास जगह उसको पहले ज़िक्र करेंगे। उसको पहले ज़िक्र करने के बाद जो बात उसके मुतालिक की जा रही होगी वो बाद में ज़िक्र करेंगे। तो जो पहले ज़िक्र होगा जो नाम, उसको हम कहेंगे मुब्तदा, और जो बाद में जिससे उसके मुतालिक बात की जा रही होगी उसे कहेंगे ख़बर। यानी कि जिस किसी का नाम लेके उसके मुतालिक जो बात की जा रही होगी उसमें हम ज़ाहिर बात है ख़बर ही दे रहे होंगे ना उसके मुतालिक, तो उसे कहेंगे ख़बर। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे ये की थी, जो मुब्तदा और ख़बर जो दोनों हैं उन पे हमेशा क्या आता है, दोनों पेश आता है, रफ़ा आता है इसको। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे ये की थी कि जो मुब्तदा होता है अगर वो मुज़क्कर होगा तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी। चौथी बात ये की थी कि अगर मुब्तदा जो है वो वाहिद होगा तो ख़बर भी वाहिद होगी। ये चार चीज़ें मुब्तदा ख़बर के मुतालिक बताई थी। तो मुहम्मदुन तालिबुन, आमिनतु तालिबतुन। इससे पहले एक क्लास में हमने ये बात की थी कि आमिना जो है, जब भी किसी जो है मुअन्नस की बात होगी, जब भी किसी फीमेल के नाम की बात होगी, तो अगर वो फीमेल ख़ास किसी का नाम हो, तो इस सूरत में उसके आखिर में गोलता आती हो, तो उस सूरत में उस पर जो है वो हमेशा सिर्फ जो है वो एक पेश आएगी, या एक पेश ही आती है, या ज़बर आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस पे ज़ेर नहीं आती। आमिना ती या तीन नहीं हो सकता ना, तो इस पे दो तरह की हरकत आएगी बस। एक तो ये कि उस पे आमिना तू आएगा या फिर आमिना ता आएगा, तीसरी हरकत इस पे कोई नहीं आएगी, यानी कि तनवीन इस पे नहीं आती, ये भी बताया था आपको। तो मिसालें देखें जी मुहम्मदुन तालिबुन, हामिदुन तबीबुन, हुआ मुस्लिमुन, हामिद डॉक्टर है, हुआ मुस्लिमुन मुसलमान है, अलबाब मुगलकुन दरवाज़ा बंद है, अलमिंदील वासिफ़ुन रुमाल गंदा है, अश्शायु हारुन चाय गर्म है, अलमस्जिद बईदुन मस्जिद दूर है, अत्तालिबु मरीज़ुन तालिब इल्म जो है वो मरीज़ है, अलहिसानु सरीन घोड़ा तेज़ है, अलकमरु जमीलुन चाँद खूबसूरत है, अल अबू जालिसुन अब्बा जी बैठे हुए हैं। तो ये थे मुज़क्कर की मिसालें। इसमें आपने देखा दोनों पे जो है वो, जहाँ जो अलिफ लाम नहीं थी वहाँ दोनों पे तनवीन भी आई, दोनों पे पेश भी आई। जहाँ अलिफ लाम था वहाँ पेश ज़रूर आई है लेकिन तनवीन नहीं आई।
اشایو مثلا اشایون نہیں ہم نے کہا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتایا تھا جس پر الف لام ہو اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ دوسرا جو ہے وہ آمینۃ طالبۃ، تو اگر فاطمہ کے ساتھ بھی لگائیں، یعنی کہ اب یہی جو الفاظ ہیں اٹھا کے ہم اس سے لگا لیتے ہیں، فاطمۃ طبیبۃ، ٹھیک ہے، تو فاطمہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، فیمیل ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر کہہ لیں، فاطمہ جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر۔ ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے، ہی مسلمتن، دیکھیں کہ یہاں کیا تھا کہ اب نے مبتدا آپ کے سامنے موجود ہے، خاص لفظ موجود ہے، اب اس کے متعلق آپ نے کوئی خبر دینی ہے، خبر یعنی کہ بات کریں گے آپ، تو خبر جب دیں گے تو ایک تو وہ اس کے مطابق لے کر آئیں گے مذکر مؤنث ہونے میں، یعنی کہ وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے کہ ہاں سب مؤنث ہے، اس جو ہے لائن میں سب مؤنث ہیں، ایک بات۔ دوسری یہ کہ یہاں ایک کی بات ہو رہی ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہوگی، واحد اور مؤنث۔ تیسری بات یہاں پہ یہ کہ مبتدا کیا ہوگا معرفہ، اور خبر کیا ہوگی نکرہ۔ مبتدا فاطمہ جو ہے وہ معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، فاطمہ بھی پیش آئے گی اور اس کے بعد جو آگے لفظ لگائیں گے اس پہ بھی دونوں پہ پیش آئے گی۔ تو آپ دیکھیں ذرا، فاطمہ تو طبیبۃن، فاطمہ کیا ہے طبیبہ ہے، ہی مسلمۃن، النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی جو ہے وہ بند ہے، الید وسخۃ، الید ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے گندا ہے، القہوۃ حارۃ، تا لگا دیں گے بس اس کو مؤنث بنانے کے لیے، کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا، صرف تا کا اضافہ کریں گے۔ القہوۃ، القہوۃ حارۃ، المدرسۃ بعیدۃ، الطالبۃ مریضۃ، السیارۃ سریعۃ، الشمس جمیلۃ، الام جالسۃ۔ تو یہ تھے سارے مثالیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ چند جملے دیے، انہیں وہ کہتے ہیں صحیح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کریے، جہاں جہاں کوئی مسٹیک ہے، غلطی ہے، اس کو درست کریں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ پہلا جملہ ہے حقیبۃ من ھذا، تو اگر آپ بتائیں کہ اس میں کیا مسٹیک ہے، حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذا، کیا مسٹیک ہے؟ مسٹیک یہی ہے نا، حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کے لیے آپ جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں، جی جو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں نا۔ آواز آپ کی صحیح نہیں جی، تو یہاں پہ جملہ دیکھیں تو حقیبۃ من ھذا، بیگ من کس کا، یہ تو بیگ جو ہے حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے لیے ھذا نہیں آ سکتا، ھذہ ہی آئے گا، حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے؟ الغرفۃ کمرہ مفتوح لکھا ہوا ہے، تو کیا ہونا چاہیے اگر آپ بتا سکیں تو؟ مفتوحین، مفتوحۃ، مفتوحین، مفتوحۃ، اچھا، وہ مؤنث ہے نا، اس کے آخر میں تا، اس کو بھی ہم گول تا لگا کے آخر میں مؤنث بنا دیں گے، الغرفۃ مفتوحۃ، ھذا سیارۃ الطبیبی، کیا غلطی ہے یہاں پہ جی؟ ھذا سیارۃ الطبیبی میں حاضی، ھذہ، گڈ، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا، ھذہ آئے گا جی۔ تو اس کے بعد ہے ھذہ سیارۃ الطبیب، اس کے بعد ہے ھذہ مفتاح السیارۃ، ھذہ مفتاح السیارۃ، تو کیا ہے درست جملہ؟ حاضی مفتاحۃ السیارۃ، یہ تو نہیں کریں گے نا آپ، مذکر کو مؤنث تو نہیں بنائیں گے نا،
हाजी ही इसमें इशारा को चेंज करेंगे, जिससे आप इशारा कर रहे हैं हाजा उसको बदलें। हाजा हाजा, हाजा लगेगा। जी हाजा लग गया। हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती, हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती। अच्छा, अगला सवाल है ऐना अस्सय्यारतु। उसका जवाब दिया, जवाब देने वाले ने कहा हुआ फिश शारी। क्या उसका जवाब दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त ना। उसने कहा ऐन सय्यारतु, गाड़ी किधर है? तो सय्यारा क्या थी? मुअन्नस, उसके लिए ही आना था, उसने हुआ लगा दिया। तो उसे जवाब ये देना चाहिए था हुआ फिश शारी। वो कहाँ पे है? सड़क पर। इक़रा वक्तु माज़बती अवाखिरिल कलिमात। पढ़िए और लिखिए माज़बती अवाखिरिल कलिमात, आखिरी कलिमा पर ज़ेर ज़बर पेश लगाने के साथ। जी, तो कोई कोशिश करेंगे आप में से कि हाँ ये क्या, इसका ये इराब क्या होगा सब सारे इस जुमले का? ये हाजा है, फिर मोहम्मद है, लाम है साथ उससे पहले, ज़ालिक है और हामिद और उससे पहले लाम है। जी बिल्कुल आसान। हाजल मुहम्मद व ज़ालिकल हामिद। नो नो, नहीं अलिफ लाम नहीं है, सिर्फ हाजल लाम है। लाम, हाजल मुहम्मद। हाजा ली मोहम्मद बताया नहीं था। लाम अच्छा मिन अच्छा सर। इला अला, लाम जो है लिए वास्ते के लिए आता है। सर दोबारा एक्सप्लेन करिएगा। बताया था कि ये लाम आता है, ये चंद हरूफ हैं, जब किसी इसम पे दाखिल होते हैं उन पर दाखिल होकर उनके आखिर को जेर देते हैं, जेर देते हैं, उनको जेर देते हैं। तो ये लाम भी जो है ये क्या करता है, जब किसी इसम के आखिर में आता है तो उसको जेर देता है। ये फिर सर ये इस तरह होगा हाजाली मोहम्मद व ज़ालिकल हामिद। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, क्योंकि लाम जा रहा है ना, लाम आके किसी इसम पे उसको जेर देता है, इसलिए यहाँ पे हादा अली मुहम्मदिन वज़ालिक अली हामिदिन आएगा। अच्छा, उसके साथ जो सवाल है लिमन हाजा, इस पे आपने कोई मुश्किल नहीं है, तो बताएं इसके आखिर में क्या आएगी हरकत, जवाब में क्या कहेंगे? हाजिही, लिमन हाजा हाजा लिया- लिमन हाजिही, सर ये हाँ यासिर, हाँ, यासिर मेल है ना तो हाजा लगेगा ना। नहीं सवाल ये नहीं है, सवाल ये चीज़ किसकी है जो मुअन्नस है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बदलना जो है वो एक ही चीज़ बदलनी है। लिमन हाजी ही ले यासिर। ली यासिरिन, ली यासिरिन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको डबल जे तनवीन जो है, डबल कसरा जिसे कहते हैं, उससे रोक रही हो। तो हाजिही ली यासिरिन। हाजी ही ले यासिरिन। हाँ जी, उसके बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाही, इसके नीचे हिन नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हिन नहीं पड़ते क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम होता है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद है अगली मिसाल देखिए, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, वल मगरिब। लिल्लाही, क्योंकि लाम आ गया जो आके जेर दी उसने, तो हो गया अल मशरिकु वल मगरिबु। तो जो है लाम की वजह से अल्लाह के नीचे तो जेर आई, लेकिन मशरिक और मगरिब जो हैं ये मुब्तदा हैं, क्योंकि जो बात हो रही है किसके मुतालिक हो रही है? कि मशरिक और मगरिब के मुतालिक, कि मशरिक मगरिब किसकी है? अल्लाह की है। तो मशरिक मगरिब जो है मुब्तदा बन गए, और लिल्लाही जो है वो क्या हो गया? ये उसकी खबर बन गई। तो ये था आज का